सभी चालक भाइयों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये देश भर के सभी चालकों के लिए जरूरी है, महत्वपूर्ण है। आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको एक ऐसी अहम जानकारी देने वाला हूं जो आपके हजारों रुपए और जेल जाने से बचा सकती है। तो दोस्तों, आप देश के किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में रहते हैं और किसी भी प्रकार का वाहन चलाते हैं या फिर वाहन है, चाहे वो छोटा वाहन हो, बड़ा वाहन हो, प्राइवेट वाहन हो या फिर कमर्शियल हो, सभी वाहनों पर यह नियम लागू होगा। दरअसल दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने परिवहन विभाग को एक सिफारिश भेजी है और उस सिफारिश पे अब परिवहन मंत्रालय काम कर रहा है और बहुत ही जल्द आपको परिवहन नियम में बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। और जो नियम में बदलाव होंगे, अगर आप उन नियमों को नहीं मानते हैं तो पहली बात, आपको सीएनजी पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, ना आपका लाइसेंस रिन्यू होगा, ना आपका फास्टैग बनेगा, यानी कि बहुत सारी समस्याएं आपके सामने खड़ी हो जाएंगी। तो आखिर वित्त मंत्रालय ने परिवहन विभाग को क्या सिफारिश भेजी है, ये जानने से पहले दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को ही फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर हमेशा ट्रांसपोर्ट से जुड़ी, आरटीओ से जुड़ी, ट्रैफिक डिपार्टमेंट से जुड़ी समस्त प्रकार की जानकारी सही और सटीक टाइम पर मिलती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर वित्त मंत्रालय ने परिवहन विभाग को क्या सिफारिश भेजी है। तो दोस्तों, वित्त मंत्रालय को आंकड़ों से यह जानकारी मिली है कि देश में लगभग 40 से 45% वाहन चालक अपनी गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तक नहीं कराते हैं, जो कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपलसरी है, यानी कि जरूरी है। वित्त मंत्रालय को यह पता लगा है कि देश में लगभग 40 से 45% लोग ऐसे हैं जो किसी भी प्रकार का बीमा पॉलिसी नहीं लेते हैं और सड़क दुर्घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तो इसी को संज्ञान में लेते हुए वित्त मंत्रालय ने परिवहन विभाग को एक सिफारिश भेजी है और उसमें कहा गया है कि आप अपने परिवहन के नियमों में ऐसा बदलाव करें कि अगर जिसके पास फर्स्ट पार्टी या फिर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है, उन गाड़ियों को ना तो सीएनजी दी जाए, ना पेट्रोल दिया जाए, ना डीजल दिया जाए, और साथ ही साथ उनके ड्राइविंग लाइसेंस का जो रिन्यूअल है वो भी रोका जाए। और इसके अलावा अगर आप फास्टैग बनवाते हैं और आपने किसी भी प्रकार का कोई भी इंश्योरेंस, अपनी व्हीकल का इंश्योरेंस नहीं करा रखा है, तो आपका फास्टैग भी नहीं बनाया जाए। तो परिवहन विभाग ने वित्त मंत्रालय की इस सिफारिश को मानते हुए इस पे काम करना शुरू कर दिया है और बहुत ही जल्द देश में ऐसा सिस्टम, ऐसा नियम बनाया जाएगा कि अगर आपके पास फर्स्ट या फिर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है तो आपको डीजल, पेट्रोल, सीएनजी कुछ नहीं मिलेगा, ना आपका लाइसेंस का रिन्यूअल होगा और ना ही आपको फास्टैग मिलेगा। इसके अलावा भी और भी समस्याएं हो सकती हैं। आने वाले दिनों में आपको ये बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट या फिर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है वो आपकी सेफ्टी के लिए ही होता है। अगर आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा रखा है और आपकी गाड़ी किसी दूसरे से टकरा जाती है, या वो व्यक्ति हो सकता है या फिर वो कोई गाड़ी हो सकती है, तो अगर आपके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है तो आपको उसका पैसा नहीं देना पड़ेगा, उसका सारा का सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। आप उस नुकसान की भरपाई से बच जाएंगे। दोस्तों, कई बार अनजाने में, जल्दबाजी में दुर्घटनाएं हो जाती हैं और कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिसमें आपके लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन अगर आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा रखा है तो आप ऐसी दुर्घटनाओं में हुए नुकसान को भरने से बच जाएंगे। वैसे मैं बता दूं, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आज की तारीख में हमारे देश में कंपलसरी है। अगर आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं कराते हैं तो आपके ऊपर 2000 रुपए का जुर्माना या फिर 3 महीने की सजा भी हो सकती है। अगर आप दूसरी बार पकड़े जाते हैं तो ये राशि डबल हो जाती है, यानी कि 4000 रुपए जुर्माना और 6 महीने की सजा। अगर आप बार बार ये गलती करते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है। तो परिवहन विभाग बहुत ही जल्द सूचना जारी करके देशवासियों को इसके बारे में जानकारी देगा कि कब से ये नियम बदला जाएगा और ये पूरे देश में मान्य होगा। तो आप सभी चालक भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि आप कम से कम अपनी गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूर कराकर रखें, जिससे कि आप नुकसान से बच सकें। आशा करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।